गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड की जो परीक्षा 17 फरवरी से आने वाली है, तो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। तो मैं उसको भी लेके आया हूँ, जिसको आप लोग हमेशा रिमेंबर करते रहें, रिवाइज करते रहें। जैसा कि पहला पर ध्यान दीजिए। दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है? दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है 1 होता है। इसका आंसर 1 होता है। जैसे कि इसको आप अगर निकालना चाहें तो समझ भी सकते हैं। कोई भी दो लगातार संख्या आप लें, जैसा कि 2 लें, 3 लें, इसको निकाल के देखें। 3 से अगर हम 2 का HCF करते हैं, 2 3 का HCF अगर हम लगातार से निकाल रहे हैं, तो इसका HCF कितना रहा है? देखिए यहाँ पर HCF 1 आ गया, इसलिए इसका आंसर 1 हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आपके ये सारी क्वेश्चंस भी आए हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? दो क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या, आप समझते ही हैं, सम संख्या जिसमें 2 से जो विभाज्य हो जाए, उसका HCF क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो क्या होगा इसका? दो क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF होगा वो 2 होगा। इसको भी निकाल के आप देख लें। सम संख्या हम लेंगे, 4 लेते हैं और 6 लेते हैं। तो 4 से 6 में हम इसका HCF निकाल रहे हैं। कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसलिए दो क्रमिक सम संख्याओं, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कौन सी संख्या? सम संख्या। तो सम संख्याओं का जो HCF होगा वो 2 होगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। तो इसको आइए हम निकाल के चेक करते हैं। 144 का पहले आप गुणनखंड निकालिए, 2 से लग जाएगा। 72 दूना 36 दूना 18 दूना 2 नमा और 3 तिया। आप यह देख सकते हैं कि 2 कितने टाइम्स आया है, 2 कितनी बार आई है? 2 1 2 3 4 बार। इसलिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। पाई क्या है? पाई जैसा कि आपने सुना होगा, पाई का मान होता है 22/7 और 3.14। तो इसलिए इसके दृष्टिकोण से ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। हमेशा के लिए याद रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब 5वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर से मैं कल इसको अगली क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। अच्छी क्वेश्चंस। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या परिभाषा आप लोग समझते होंगे कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से ही विभाजित होता है, डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सब है? 91 है, 24 है, 20 है, 41 है। ये तीनों जितनी भी है, कोई और भी संख्या से भी कट रही है। 91 भी कट रही है, 24 भी कट रही है, 20 भी कट रही है, लेकिन 41 सिर्फ एक से और अपने आप से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। आशा करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आप लोग आज की क्लास में रिवाइज करेंगे बढ़िया से, और फिर मैं इसी प्रकार की अच्छी क्वेश्चंस को, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है, 17 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा भी है, बराबर इसको देखते रहें। और इस तरह से मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी जमा करवाऊंगा और सब्जेक्टिव भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल पर हमेशा लगातार बने रहें। अगले बार मैं अगले क्लास में इसको और भी अच्छी तरह से इनकी क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।